चलो चलो भाई झूल लेते हैं, बर्चेस के ट्रीज पर आ जाओ थोड़ी देर। 192। अरे हाँ 190 तक हो गया, 191 पे आइए। देखिए भाई बर्चेस पढ़ रहे थे और 190 पेज नंबर तक कंप्लीट है, 191 पे आइए अब। तो अभी तक बर्चेस ट्रीज के बारे में हमने ये जाना है कि पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे पहले बर्चेस के ट्रीज़ के बारे में ये कहते हैं कि विंटर की मॉर्निंग में जब उनको बर्चेस के ट्रीज़ लेफ़्ट और राइट झुके हुए होते हैं तो वो गैस करते हैं कि हो सकता है कोई लड़का इनके ऊपर झूला झूल करके गया हो, लेकिन बाद में वो खुद के ही गैस को रिजेक्ट करके ये कहते हैं नहीं, झूला झूलने की वजह से जो है ये पेड़ इतना नहीं झुक सकते, हो सकता है बर्फीले तूफान की वजह से ऐसा हुआ हो। उसके बाद में वो कहते भी हैं कि किस तरह से जब धूप निकलती है तो वो बर्फ़ जो है चमकीली नीचे गिर जाती है और टुकड़ों में टूट करके चमकना शुरू कर देती है, जिसके लिए वो एक बहुत ही सुंदर सा मेटाफर यूज़ करते हैं कि हो सकता है जैसे स्वर्ग का गुंबद का कोई आंतरिक खूबसूरत हिस्सा टूट करके नीचे ज़मीन पर गिर गया हो। इसके बाद में वो आगे कहते हैं कि बर्चेस के जो ट्रीज़ हैं, ये बर्चेस के ट्रीज़ किस तरह से जो है बहुत ज़्यादा नीचे झुके हुए हैं, नीचे ज़मीन को जो है नीचे ज़मीन को टच कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे उन लड़कियों की तरह, जैसे लड़कियां अपने बाल आगे गिरा करके जैसे धूप में सुखा रही होती है, तो इस तरह से आर्क शेप में जो है ये मुड़े हुए हैं। और उसके बाद में वो आगे कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं बस यही सोच रहा था कि ये ट्रीज़ जो है ये मुड़े कैसे, मतलब इसका रीज़न जानने की कोशिश कर रहे थे वो कि ये ट्रीज़ जो है इस तरह से आर्क शेप में मुड़े कैसे। तभी अचानक जो है उनके मन में ये विचार आया कि हो सकता है शायद बर्फीले तूफान की वजह से हुआ हो। और दूसरा एक और विचार उनके दिमाग में जब वो सोचते हैं तो ये आता है कि हो सकता है यहाँ से बहुत दूर शहर से कोई लड़का यहाँ से जो है बेसबॉल सीखने के लिए कहीं जाता हो और वो जब यहाँ से गुजरता होगा तो हो सकता है वो यहाँ पर जो है इनके ऊपर झूला झूलता होगा, तो इस वजह से ये पेड़ जो है मुड़ गए हों। शायद अंदाज़ा लगा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल में ऐसा हुआ था इसका कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो पहला उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया कि भाई कोई लड़का, जो शुरू में अपन स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, तो वहाँ की डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं। ये पहला उनका गेस था कि कोई लड़का झूल करके गया होगा, लेकिन बाद में इस गेस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जब वो सोच रहे थे ट्रुथ ब्रोकन, सच जो है उनके दिमाग में आया, जो वास्तविक फैक्ट था, एक्चुअल जो फैक्ट था वो यही था कि वाकई में वो किसकी वजह से झुके थे, पेड़ बर्फीले तूफान की वजह से झुके थे। और ये विचार उनको बाद में आया था जब उन्होंने गहराई से उस पेड़ की सिचुएशन को देख करके सोचा था। तो वो इमेजिन करते हुए अपने पहले ही विचार के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि हो सकता है कोई लड़का बेसबॉल खेलने के लिए शहर से यहाँ पर आता हो और जब वो इस जंगल के रास्ते से होकर के गुजरता होगा तो हो सकता है वो इनके ऊपर झूला झूलता होगा और जो भी उसको खेलने के लिए चीज़ मिल जाती होगी उससे वो जो है खेलना शुरू कर देता होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे 191। One by one, he subdued his father's trees by riding them down over and over again. तो इस तरह से उस लड़के ने जो यहाँ से गुजरा होगा, इस तरह से उसने अपने पिताजी के खेतों में लगे हुए इन पूरे पेड़ों को जो है पूरी तरह से नीचे झुका दिया है। by riding them down over and over again, बार बार उन डालियों के ऊपर झूला झूल करके। यानी वो लड़का जब यहाँ से जा रहा होगा तो उसने इन सारे बर्चेस के ट्रीज़ के ऊपर, अभी अच्छा मौका मिल गया होगा उसको झूला झूलने का, एंजॉय करने का, तो इन डालियों पर बार बार झूल करके जो है उसने पूरी तरह से इन पेड़ों को इस तरह से हो सकता है झुका दिया हो। Until he took the stiffness out of them, और वो कब तक उन डालियों पर झूलता रहा, जब तक उसने उन डालियों की कठोरता को उनमें से निकाल न लिया, तब तक झूला झूलता रहा वो उन डालियों पर। अब डालियों की कठोरता को उन डालियों के अंदर से निकाल लेना, इसका मतलब यह है तब तक झूला झूलते रहना जब तक कि वो डाली टूट ना जाए, है ना। तो वो बार बार उन डालियों के ऊपर तब तक झूला झूलता रहा, हो सकता है शायद उसने ऐसा किया हो, तब तक झूला झूलता रहा जब तक कि वो डाली पूरी तरह से टूट करके नीचे ना झुक गई हो। एंड नॉट वन बट हंग लिम्ब, और एक भी डाली उसने इन बर्चेस के ट्रीज की ऐसी ना छोड़ी जो
इस तरह से नीचे लटकी हुई ना हो। यानी कि हर डाली पे झूला झूला वो, हर डाली पे, एक भी डाली नहीं छोड़ी उसने, एक भी डाली ऐसी नहीं है जो इस तरह से नीचे मुड़ करके ऐसे नीचे न लटकी हुई हो। सारी डालियां जो है सबके ऊपर झूला झूल झूल करके सारी बर्चेस के ट्रीज की डालियों को जो है ऐसे नीचे लटका दिया उस लड़के ने, और सारी डालियां नीचे लटकी हुई है, एक भी डाली ऐसी नहीं है जो इस तरह से जो है सीधी हो, सारी की सारी जो है नीचे लटकी हुई है। Not one was left for him to conquer। ऐसा लगता है इन पेड़ों की कंडीशन को देखकर कि जैसे कि मानो वो इन पेड़ों की डालियों पर विजय हासिल करना चाहता हो। एक भी, क्योंकि उसने डाली ऐसी नहीं छोड़ी है और ना ही एक ऐसा पेड़ उसने छोड़ा है जिस पे वो झूला न झूला हो। हर पेड़ की हर एक डाली को जो है उसने कॉन्कर करने की, यानी जीतने की कोशिश की है। जीतने की मतलब ऐसा लगता है, मतलब एक भी डाली नहीं छोड़ी ना उसने साबित जो सीधी हो। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पे इस चीज़ को जीतने से कंपेयर कर दिया, मेटाफर यूज करके, है ना। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसका पर्पस क्या हो, इन डालियों के ऊपर विजय हासिल करना हो, इन डालियों को फतेह करना उसका मकसद हो। तो इसीलिए उसने जो है इन सारी डालियों के ऊपर झूला झूल करके सारी डालियों को नीचे झुका दिया, बार बार सब पे झूला झूल करके, और एक भी डाली ऐसी नहीं छोड़ी जो बिल्कुल सीधी हो। सारी की सारी डालियां जो है लटकी हुई थी, नीचे झुकी हुई थी। इसके बाद में नीचे आइए, he learned all there was to learn about not launching out too soon। और ये जो लड़का था इसने ये सब कुछ सीखा था, क्या? झूला झूलना। ये झूला झूलने की जो आर्ट थी, पेड़ों की डालियों को मोड़ना, ये वाली जो आर्ट थी, ये जो स्किल था उसके अंदर, पेड़ों पे चढ़ने का, उतरने का, ये सारी चीज़ें उसने सीखी थी। टू लर्न, ये सारी चीज़ें उसने सीख रखी थी, यानी उसको सब कुछ आता था, अच्छा कौशल था उसके अंदर, पेड़ों पे चढ़ने का, उतरने का, ये सब अच्छी तरह से जानता था वो। क्या सीखा था उसने? ही लर्न क्या? अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जब पेड़ पर चढ़ना हो तो बहुत शीघ्रता से जो है उनके टॉप पर नहीं जाना है। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी, उसने ये बात अच्छी तरह से सीखी हुई थी। टू लर्न अबाउट नॉट, कि जब भी पेड़ों पर चढ़ो, नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून, बहुत जल्दी, टू सून बहुत जल्दी, नॉट नहीं चले जाना है, लॉन्चिंग आउट बिल्कुल सीधा ऊपरी हिस्से पर, यानी पेड़ की बिल्कुल टॉप ब्रांचेस पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचना है। ये बात उसको अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि अगर वो सीधा पेड़ पर चढ़ करके, बिल्कुल सीधा सीधा चढ़ करके सबसे टॉप की ब्रांच पर चला जाता तो सीधा नीचे आ गिरता। भाई नीचे की डालियां मजबूत होती है और जैसे जैसे डाली ऊपर जाती है वैसे वैसे पतली होती चली जाती है। तो अगर सीधा वो पेड़ पे चढ़ करके अगर ऊपर वाली डाल पे टॉप पे चला जाएगा तो फिर तो डायरेक्ट ही नीचे आ जाएगा ना। तो ये बात उसको अच्छी तरह से पता थी और इसीलिए तो वो डायरेक्ट बहुत जल्दी, जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा तो डायरेक्ट बहुत जल्दी, बिना बिल्कुल शीघ्रता से सबसे टॉप पे नहीं गया, बल्कि बीच में रहा, यानी झूला झूलता रहा। भाई टॉप पे जाएगा तो फिर झूला कैसे झूलेगा? बीच में रहेगा तभी तो झूला झूलेगा ना, क्योंकि वो डाली जब तक उसके अंदर बैलेंस रहेगा तब तक वो उसको झुलाती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगी बीच में से। अगर आप टॉप पे जाकर के झूला झूल सकते हो क्या? डाली के ऊपरी हिस्से पे, वहां पे जाके कोई झूला झूल ही नहीं सकता है ना। तो ये बात है, तो ये बात उस बच्चे को अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए तो वो जो है जैसे ही वो पेड़ पर उसने चढ़ना सीखा, मतलब ये बात उसको अच्छी तरह से पता थी, ये बात उसको अच्छी तरह से सीखी हुई थी उसने। इसीलिए उसने जब इस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो वो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से इस पेड़ के टॉप ब्रांचेस पर नहीं गया, बल्कि बीच में रह कर के जो है झूला झूलता रहा काफ़ी देर तक और काफ़ी देर तक झूला झूलते रहने की वजह से वो डालियाँ लटक गई और टूट गई। तो ये बात उसने अच्छी तरह से सीखी हुई थी। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और इसीलिए नॉट आया है, और इसीलिए जब वो उन ब्रांचेस पर झूला झूल रहा था तो वो ट्री की सारी ब्रांचेस कैरी अवे क्लियर टू द ग्राउंड, उसको सीधा नीचे ज़मीन पर नहीं लेकर के गई। अगर सीधा टॉप ब्रांचेस पर चला जाता तो वो डाली उसको सीधा कहाँ ले आती?
टन 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 टन, शी धम, नीचे ले आती, सांप सीढ़ी की तरह, जैसे सांप खाता है ना, फिर नीचे आ जाता। तो ये बात उस बच्चे को अच्छी तरह से पता थी, ये बात उसने बहुत बढ़िया तरीके से सीख रखी थी कि जब पेड़ पर चढ़ो तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से चढ़ करके सीधे टॉप ब्रांचेस पर नहीं चले जाना है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो डाली उसे सीधा नीचे ज़मीन पर ले आती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी सीधा टॉप ब्रांचेस पर नहीं गया, बल्कि काफ़ी समय तक बीच में ही रह करके जो है उन पे झूला झूलता रहा। इसीलिए तो वो डाली सीधे नीचे नहीं आई, बीच में से ही टूट गई और लटक गई। तो ये जो है अच्छा कौशल था उस लड़के के अंदर झूला झूलने का। He always kept his poise to the top branches, और जब वो टॉप ब्रांचेस पर भी जाता था झूला झूलने के लिए, टॉप ब्रांचेस पर भी जब चढ़ता था तो अपना अच्छा बैलेंस बना करके रखता था, है ना। जब भी वो उन बर्चेस के ट्रीज पर चढ़ता था ऊपर, तो अपना बहुत बढ़िया तरीके से संतुलन बना करके रखता था, क्लाइंबिंग केयरफुली, और बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से उन बर्चेस की डालियों पर वो चढ़ रहा होता था। बहुत ही सावधानी के साथ जो है वो उन बर्चेस की डालियों पर वो चढ़ रहा होता था। विद द सेम पेन्स, अब एक विद द सेम पेन्स, देखो एक मेटाफर आ रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया। वो उन पेड़ों की डालियों पर बहुत ही सावधानी के साथ चढ़ा करता था। विद द सेम पेन्स, उतनी ही कष्टों और तकलीफों का ध्यान रखते हुए, या उतनी ही सावधानी रखते हुए जितनी सावधानी के साथ यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम, जितनी सावधानी के साथ हम कप को किसी चीज़ से ऊपरी किनार तक भरते हैं, और इतनी सावधानी के साथ कि वो चीज़ उस किनार से बाहर न निकल जाए, तो उसको वैसे तो जब तक वो आधा रहता है तब तक तो अपन चलने दे, भरने दे, लेकिन जैसे ही वो चीज़ जो अपन उसके अंदर भर रहे होते हैं ऊपर किनार तक पहुंचती है ना, तो वहाँ पे जाकर के अपन केयरफुल हो जाते हैं, ये सोच करके कि जो कॉफ़ी आपने बनाई है कहीं वो बाहर न ढुल जाए, वेस्ट न हो जाए, नहीं तो आपके दोस्त के पाती नहीं आए। तो जितनी सावधानी के साथ अपन उस कप को भरते हैं ना, जितनी सावधानी के साथ हम हमारे कप को किसी चीज़ से जब भर रहे होते हैं, तो ऊपरी किनार तक जब उस कप को भरते हैं, तो उस कप को ऊपरी किनार तक भरने में हम जितनी सावधानी बरतते हैं, उतनी ही सावधानी के साथ जो है वो लड़का उन पेड़ की टॉप ब्रांचेस पर बैलेंस बना करके चढ़ता था। जितनी सावधानी के साथ हम उस कप को किसी चीज़ से किनार तक भरते हैं, तो उस वक्त जितनी सावधानी बरतते हैं, उतनी ही सावधानी के साथ ये लड़का जो है टॉप ब्रांचेस पर अपना बैलेंस बना करके चढ़ता था, इन ब्रांचेस पर, बर्चेस की ब्रांचेस पर। एंड देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट विद अ स्विश, और उसके बाद में जब वो टॉप ब्रांचेस पर पहुंच जाता था, तो उसके बाद में ही फ्लंग आउटवर्ड, वो अपने आप को बाहर की तरफ फेंक देता था, यानी कि वहां से जंप कर लिया करता था वो। फीट फर्स्ट विद अ स्विश, और अपने पैरों को इस तरह से आगे फेंक करके ऐसे नीचे कूद जाता था, फ्लंग, एंड देन ही फ्लंग, और उसके बाद में वो अपने आप को फेंकता था, यानी कुदाता था अपने आप को, जंप कर देता था वहां से वो आउटवर्ड, पेड़ से बाहर की ओर। आउटवर्ड मतलब पेड़ से बाहर की ओर, क्योंकि डाली में आप रहोगे तब तो पेड़ के अंदर रहोगे ना, इनवर्ड रहोगे, और अब बाहर की तरफ कूदोगे तो मतलब पेड़ से दूर कूदोगे, वरना टहनी पे गिर जाओगे। तो इसीलिए ऐसे बाहर की तरफ ऐसे कूदता था वो, और सबसे पहले अपने पैरों को निकालता था बाहर, क्योंकि पैरों के दम पे तो कूदोगे, सिर के दम पे नहीं कूदोगे, है ना। तो ऐसे फीट फर्स्ट, पैरों को ऐसे बाहर निकाल करके ऐसे कूदता था, और जब वो ऊपर से नीचे आता था तो बीच में जो पत्तियां होती होंगी, उन पत्तियों से घिसता हुआ जब आता होगा तो सरसराहट की आवाज़ जो है उत्पन्न होती होगी, पत्तियों से घिसटता हुआ। आप इमेजिन कर लो, ऊपर से जब आप कूदोगे तो पत्तियों से अड़ते हुए आएंगे ना अपन, तो ऐसे पत्तियों की जो है सरसराहट के साथ जो है अपने आप को फिर वो बाहर कूदा दिया करता था, और इस तरह से जो है सीधा जमीन पर आ जाया करता था। इतना टैलेंट था उस लड़के के अंदर। हाँ, and
किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, और इस प्रकार से जो है किकिंग हिज वे डाउन, और इस प्रकार से अपने पैरों के सहारे नीचे कूद करके थ्रू द एयर, हवा में से होते हुए, टू द ग्राउंड, सीधा ज़मीन पर आ जाया करता था ये लड़का। हो सकता है इतना टैलेंट इसके अंदर हो सकता है उसको चढ़ना आता हो, इसीलिए तो चढ़ गया, इसीलिए तो तोड़ गया सारी की सारी डालें, इसीलिए तो लटका गया सारे के सारे बर्चेस के ट्रीज़ को। इसका मतलब उसको आता होगा चढ़ना, उसको आता होगा कैसे टॉप ब्रांचेस पर चढ़ना है, कैसे झूला झूलना है, एकदम से ऊपर नहीं जाना है, बीच में रह कर के लटकना है। उसके बाद में जब पेट भर जाता होगा झूला झूलने से, जब मोजी, हाँ भाई खूब मोजी ले ली होती है, उसके बाद में जो है फिर बाहर कूद जाता होगा, और एकदम से जब ऊपर से नीचे आता होगा तो पत्तियों की सरसराहट के साथ जो है नीचे ज़मीन पर आ जाता होगा ऐसे। चलिए अब यहाँ तक जो है उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर ली है, ठीक है। यहाँ तक उनको जो भी उन्होंने बर्चेस के ट्रीज़ को देखा होगा तो उनको जैसा भी लगा होगा वो सारी बात उन्होंने यहाँ तक बता दी, और अब पोइट्री में वो अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था ना, अपन ने पढ़ा था इसमें इंट्रोडक्शन टू द पोएम में, कि जब भी, वैसे तो मैं इस धरती को छोड़ करके जाना नहीं चाहता, वैसे तो मैं इस अर्थ से जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब भी मुझे मेरी लाइफ में तकलीफ़ें महसूस हो, जब भी मुझे मेरी लाइफ में परेशानियाँ महसूस हो, और उन परेशानियों से जब मैं थक जाऊँ, तो केवल उसी कंडीशन में मैं इस धरती से बाहर जाना, यानी अपने जीवन को छोड़ करके चले जाना चाहता हूँ। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं, फिर वापस भी आना चाहता हूँ जब वो समय बीत जाए दुखों से भरा हुआ। तो जब मैं अपनी लाइफ में तकलीफ़ों परेशानियों से हार जाऊँ, दुखी हो जाऊं, थक जाऊं उनसे, उनकी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में मैं कुछ समय के लिए अपने जीवन से दूर जाना चाहता हूं, और जब वो समय बीत जाए दुखों वाला, तब फिर से इस धरती पर वापस भी लौटना चाहता हूं। तो इसीलिए वो यहाँ पर अब यहाँ ये कहते हैं, देखिए मीनिंग लिख लेते ना, यहाँ से लिखेंगे, चलो लिखो फिर। स्विंग, झूला झूलने वाला, स्विंग, झूला झूलने वाला। थर्ड नंबर की लाइन पे आइए, वेरी, थका हुआ। कंसिडरेशन, सोच विचार, कंसिडरेशंस, सोच विचार। इसके नीचे है पाथलेस वुड, पाथलेस यानी दिशाहीन जिंदगी, पाथलेस वुड, पाथलेस वुड मेटाफर है ये, दिशाहीन जिंदगी। इसके नीचे है बर्न, जलना, बर्न जलना। टिकल, टिकल का मतलब चुभना, टिकल चुभना। आगे है कॉबवेब, मकड़ी का जाला, कॉबवेब, मकड़ी का जाला। कॉबवेब, कॉबवेब वो केवल जाले के लिए आता है। ब्रोकन अक्रॉस, ब्रोकन अक्रॉस मतलब ब्रोकन अक्रॉस, घुस जाना, ब्रोकन अक्रॉस, घुस जाना। वीप, वीप यानी रोना। इसके नीचे है ट्विग, ट्विग यानी छोटी डाली, ट्विग छोटी डाली। लैश, टकराना, लैश टकराना। नीचे आइए, गेट अवे, गेट अवे मतलब दूर जाना, गेट अवे दूर चले जाना। अर्थ यानी धरती, अवाइल कुछ समय के लिए, अवाइल कुछ समय के लिए।
इसके नीचे वाली लाइन में है बिगिन ओवर, फिर से शुरुआत करना। बिगिन ओवर, फिर से शुरुआत करना। इसके नीचे है फेट, भाग्य। विलफुली, विलफुली मतलब विलिंगली, इच्छा पूर्वक। विलिंगली, इच्छा पूर्वक। मिसअंडरस्टैंड करना, गलत समझना, है ना, गलत फहमी या किसी चीज़ को गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड करना। हाफ ग्रांट, ग्रांट का मतलब प्रदान करना, हाफ यानी आधा। ग्रांट प्रदान करना, हाफ आधा। स्नैच मी अवे, स्नैच मी का मतलब मुझे, स्नैच अवे, स्नैच अवे मतलब किल, मार देना। किल, मार देना। वैसे छीनना होता है स्नैच का मतलब, लेकिन मेटाफर यूज हुआ है ना, तो इसीलिए मुझे छीन ले, छीन ले मतलब मुझे मार दे। स्नैच का मतलब खींचना होता है, लेकिन मेटाफर वाली सिचुएशन है ना, तो इसीलिए मारने से कंपेयर किया है उन्होंने। इसके नीचे है लास्ट वाली लाइन में देखो, लाइकली लिखा हुआ है। लाइकली, लाइकली मतलब पॉसिबली। नेक्स्ट पेज पे आइए। क्लाइंब, चढ़ना। बर्च ट्री, ब्लैक ब्रांचेस, घनी शाखाएं। ब्लैक, इतनी घनी कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां, तो वहां पे अंधेरा रहता है, तो इसीलिए ब्लैक ब्रांचेस। स्नो वाइट, स्नो वाइट मतलब बर्फ से ढकी हुई। बर्फ गिरने की वजह से पूरी डाली सफ़ेद दिख जाती, सफ़ेद हो जाती है, तो सफ़ेद बर्फ जमी हुई पेड़ की डाली, या सफ़ेद बर्फ जमा हुआ पेड़। ऐसा पेड़ जिसके ऊपर जब बर्फ गिरे तो पूरे के ऊपर बर्फ जम जाए, तो बर्फ से लदा हुआ वो रहे। स्नो वाइट ट्रंक, जिसकी डालियाँ, पत्तियाँ सब बर्फ से ढक जाए। हाँ, टूवर्ड की ओर, टूवर्ड की ओर। हेवन, स्वर्ग। बेयर, सहन करना। बेयर, सहन करना। इसके नीचे है डिप, झुका देना। डिप, झुका देना। इसके नीचे लास्ट वाली लाइन में आइए, वर्स यानी बुरा। वर्स, बुरा। वर्स, बुरा। चलिए पढ़ते हैं अब। क्या? वर्स, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है ये। बैड, वर्स, वर्स्ट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है ना, उसी तरह से। चलिए अब क्या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं वो, और अपने खुद के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से इन बर्चेस के ट्रीज़ के ऊपर वो लड़का झूल करके गया है, और जिस तरह से उन बर्चेस के ट्रीज़ के ऊपर झूल करके उसने इन बर्चेस के ट्रीज़ की सारी डालियों को नीचे झुका दिया है, ठीक उसी प्रकार से बचपन में मैं भी इन बर्चेस के ट्रीज़ का एक स्विंगर हुआ करता था। यानी कि जिस प्रकार से ये लड़का अपनी युवावस्था में है या बचपन में है, बाल्यावस्था में है, जो भी है, तो वो जिस तरह से इन बर्चेस के ट्रीज़ पर झूला झूल करके एंजॉय करके गया है ना, बचपन में मैं भी इसी प्रकार से जो है इन ट्रीज़ के ऊपर, इन बर्चेस के ट्रीज़ के ऊपर झूला झूला करता था। तो उसी समय के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं, देखिए, सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस
एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी था जब मैं खुद भी इसी लड़के की तरह बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर हुआ करता था, इन बर्चेस के ट्रीज़ पर झूला झूला करता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और अब मैं फिर से जो है ये चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से वापस उसी समय में पहुँच जाऊँ, यानी कि वापस से उन बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ। क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक तो वो काफ़ी बड़े हो गए हैं ना, काफ़ी ज़िंदगी उनकी बीत गई है, और अब जब भी उनको तकलीफ़ें या परेशानियाँ अपनी लाइफ में महसूस होती हैं, जब भी उनको ऐसा थका हुआ महसूस होता है तकलीफ़ों परेशानियों की वजह से, तब वो ऐसा चाहते हैं कि वो एक बार फिर से इन तकलीफ़ों परेशानियों से दूर चले जाएं, और इनसे दूर जाने का सबसे अच्छा उपाय वो मानते हैं कि मैं वापस से जो है अपने बचपन में लौट जाना चाहता हूँ, और वापस बचपन में लौट करके इन बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ। जैसे बचपन में मैं झूला झूला करता था, उसी प्रकार से फिर से जो है बचपन में लौट करके इसी लड़के की तरह, जैसे ये लड़का यहाँ से गुजरा है इन बर्चेस के ट्रीज़ पर झूल करके, उसी तरह से मैं भी जो है इन बर्चेस के ट्रीज़ का आनंद लेना चाहता हूँ। काश वो समय वापस से लौट करके आ जाए। सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक, मैं वापस जाने की इच्छा रखता हूँ। टू बी, कहाँ पर? बचपन में जाने की, और क्या बनने की इच्छा रखता हूँ? स्विंगर बनने की इच्छा रखता हूँ इन बर्चेस के ट्रीज़ का। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसीडरेशंस, और ऐसा मैं तब करना चाहता हूँ व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसीडरेशंस, जब मैं अपने जीवन में कई दुखों तकलीफ़ों से सोच सोच करके, इनके ऊपर विचार कर करके जब थक जाऊँ, जब मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर सोच विचार करते हुए जब थक जाऊँ, जब मैं अपने आप को थका हुआ महसूस करूँ, व्हेन, तब जो है मैं इन बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ वापस अपने बचपन में लौट करके। यानी ऐसे नहीं जाना चाहते हैं वो, जब तक उनके जीवन में आनंद है, खुशियाँ हैं, तब वो अपने बचपन में नहीं जाना चाहते हैं, तब तो अपने जीवन को जीते रहना चाहते हैं। केवल तब जाना चाहते हैं जब उनको दुख फील हो, जब वो थके हुआ महसूस करें, अपने आप को वेरी फील करें सोच विचार की वजह से, यानी दुखों के ऊपर सोच विचार करने की वजह से, परिस्थितियों के ऊपर सोच विचार करने से जब वो थक जाएं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कुछ समय के लिए बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहते हैं अपने बचपन में लौट करके। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, और उस कंडीशन में मैं बचपन में लौट करके इन बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ जब मुझे मेरी ज़िंदगी एक दिशाहीन प्रतीत हो। बिल्कुल जैसे एक जंगल में कोई रास्ता खो जाता है तो पूरा जंगल दिशाहीन हो जाता है ना, आपको बिल्कुल पता नहीं लगता। लाइफ पाथलेस वुड, पाथलेस वुड मतलब ऐसा जंगल जिसमें आपको रास्ता ना पता हो कि भाई इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो जो एक पाथलेस वुड होता है, जो जिसमें रास्ता खो जाता है, ऐसे जंगल में जब कोई व्यक्ति भटकता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जैसे उसको कुछ पता नहीं लगता ना, तो ऐसी कंडीशन में जब मैं अपने आप को महसूस करूं अपनी लाइफ में, जब मुझे भी मेरी ज़िंदगी ऐसी प्रतीत हो कि मैं दिशाहीन हो गया हूं, मैं भटक गया हूं, मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी कंडीशन में मैं वापस से अपने बचपन में लौट करके बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ। ये सेकंड कंडीशन बताई है उन्होंने। पहली कंडीशन, व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, जब मैं अपने जीवन में मेरे दुखों के ऊपर, मेरी परिस्थितियों के ऊपर सोच विचार करके जब थक जाऊँ, उस कंडीशन में मैं स्विंगर बनना चाहता हूँ। नंबर 2, जब मेरी लाइफ मुझे दिशाहीन प्रतीत हो, जब मुझे ये ना पता लगे कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, उस कंडीशन में भी मैं बचपन में लौट करके अपने इन बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ। वेयर, और जब मेरी ज़िंदगी दिशाहीन बन जाए, दिशाहीन बन जाए मतलब पाथलेस वुड से कंपेयर किया है उन्होंने इसको, ये मेटाफर है यहाँ पर, है ना। अच्छा लाइक आया है, सिमिली है, सॉरी लाइक आया है तो सिमिली है, तो सिमिली यूज़ की है उन्होंने यहाँ पे। तो उन्होंने बताया है कि जब मेरी ज़िंदगी इस दिशाहीन जंगल की तरह हो जाए, जब जैसे जंगल में रास्ता खो जाता है तो उस तरह व्यक्ति इधर भटकता रहता है, उधर भटकता रहता है, तो ऐसे जंगल में अगर मेरी ज़िंदगी भी इस तरह से जंगल की तरह हो जाए, वेयर, जहाँ पर, अब वही जंगल वाला सिमिली, वही वाली सिमिली चल रही है ना, उस जंगल में where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it
एंड वन आई इज़ वीपिंग, और उस जंगल में भटकते भटकते, जैसे मान लो जंगल में क्या होता है, बहुत घना जो जंगल होता है उसमें पेड़ की डालियाँ वगैरह इस तरह से नीचे आई हुई होती है। जैसे बेयर ग्रिल्स को आपने देखा होगा, कई बार जो है चलते चलते उसके पैर में चोट लग जाती है, या कोई डाली वगैरह चुभ जाती है, कोई कांटा वगैरह चुभ जाता है, कोई सांप वगैरह जो है, बिच्छू वगैरह पैर में लग जाते हैं चलते चलते। ठीक उसी प्रकार से जब इस दिशाहीन जंगल में जब मैं भटकता रहूं और अचानक से जब मैं इन जंगलों के, घने जंगलों के बीच में से होकर के जब मैं इस तरह से निकल रहा हूं और अचानक कोई छोटी सी डाली अगर मेरी आंख में आकर के घुस जाए, जब मैं चल रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन अचानक कोई ऐसी डाली जो इस तरह से निकली हुई हो और मैं आगे बढ़ता रहूं और अचानक छोटी सी कोई डाली अगर मेरे आंख में आकर के घुस जाए, एंड वन आई इज़ वीपिंग, और मेरी आंख से आंसू बहना जब शुरू कर दे, एंड और इस प्रकार से जंगल में चलते हुए जब सामने कोई भी आने वाली चीज़ जब चेहरे से टकराए तो उसकी वजह से जब चेहरा आपका जलने लगे, एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स, और जंगलों में चलते हुए आगे बढ़ते हुए जब आपका चेहरा मकड़ी के जाले से टकरा जाए, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अचानक मकड़ी के जाले में कई बार रास्ते चलते भी लग जाता है अपने को, फिर अपन यूँ करते हैं अरे यार क्या ही है ना। तो जब रास्ते चलते, जब उस जंगल में जब मैं आगे बढ़ रहा हूँगा ऐसी कंडीशन में, जब मुझे रास्ता नज़र नहीं आएगा, जब उस जंगल में मैं भटक जाऊँ, जब मुझे अपने जीवन का रास्ता न नज़र आए, और ऐसी कंडीशन में जब मैं उस जंगल में भटकते हुए जब आगे बढ़ रहा हूँ और अचानक किसी डाली पर बने हुए किसी जाले से जाकर के मेरा चेहरा टकरा जाए और जलना शुरू कर दे, या कोई आगे बढ़ते हुए किसी पेड़ की डाली अगर मेरी आंख में आकर के घुस जाए और मैं रोना शुरू कर दूँ, यानी मेरी आंख से आंसू अगर बहना शुरू कर दे, तो ऐसी कंडीशन में मैं फिर से इस समय को छोड़ करके बचपन में लौटना चाहता हूँ और वहाँ जाकर के बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ। अब ये तो व्हीकल वाली सिचुएशन है, व्हीकल वाली सिचुएशन मतलब जैसे मेटाफर में यूज़ करते हैं ना अपन, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये तो वो पढ़ा है अपन ने सिमिली में, जिसके साथ कंपेयर किया है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग किसको कंपेयर किया है वो भी तो समझो। जब मेरी ज़िंदगी दिशाहीन हो जाए, जिसको उन्होंने दिशाहीन जंगल से कंपेयर किया है, यानी कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जंगल में गुम जाता है, खो जाता है, उसी तरह से जब मैं अपने आप को इस जीवन में भटका हुआ महसूस करूं, जब मुझे ये ना पता लगे, जब मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाए, जब मैं ये ना पता लगा पाऊं कि मुझे जाना किस ओर है, किस ओर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जब ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आए, और जिस तरह से जंगल में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से टकरा जाता है, जैसे कोई उसका चेहरा अगर किसी चीज़ से टकरा गया, मकड़ी के जाले से टकरा गया, या किसी और चीज़ से टकरा गया, जैसे कोई डाली आकर के छोटी सी आंख में घुस गई और वो रोना शुरू कर देता है, तो इस चीज़ को उन्होंने कंपेयर किया है किससे? अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से। जैसे आगे बढ़ते हुए, जीवन के इस पथ पर आगे बढ़ते हुए जो भी समस्या या परेशानियां मेरे जीवन में आए, और उसकी वजह से अगर मैं इतना दुखी हो जाऊं, इतना परेशान हो जाऊं कि रोना मैं शुरू कर दूं, थक जाऊं उनके बारे में सोच करके, उनका सॉल्यूशन ढूंढते, तो ऐसी कंडीशन में जो है मैं फिर से अपने बचपन में लौट करके उन बर्चेस के ट्रीज़ का आनंद उठाना चाहता हूँ, उन बर्चेस के ट्रीज़ का झूल करके जो है उस खुशी को महसूस करना चाहता हूँ, जिस खुशी को मैं बचपन में महसूस किया करता था कभी। ये है यहाँ पे सिमिली। फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, और ये वही वाली चीज़ है, जब आगे बढ़ते हुए जंगल में किस तरह से किसी पेड़ की छोटी सी डाली से हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, आपकी खुली हुई आँख जब उसमें आकर के, आपकी खुली आँख में आकर के वो चीज़ लैश टकरा जाए, घुस जाए अंदर। जैसे आप जंगल में आगे बढ़ रहे हो और अचानक किसी छोटी सी डाली की, कोई छोटी सी डाली जो है हैविंग लैश्ड, अचानक आगे बढ़ते हुए उस छोटी सी डाली से आपकी आंख टकरा जाए, अक्रॉस इट ओपन, अंदर तक वो डाली आपके घुस जाए खुली आंख में, तो उसकी वजह से किस तरह से आंख में से पानी आना शुरू कर देता है। जैसे अपन आगे बढ़ते रहते हैं, अब अपने को तो जल्दी रहती है, अपने को थोड़ी पता है सामने से कौन सी डाली आ जाएगी, अपन यूं करके आगे बढ़ रहे हैं, अचानक एक डाली हट गई, लेकिन एक डाली रह गई, और जैसे आप आगे बढ़े वो आपकी खुली आंख में घुस गई। होता है ना कई बार, फिर अब आंसू आ जाते हैं, फिर अपन वहीं रुक जाते हैं।
और तकलीफ़ों से भर जाते हैं, अरे लग गई, आँख में लग गई। तो इस चीज़ को उन्होंने कंपेयर किया है अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन मेरी ज़िंदगी में आए तो ऐसी कंडीशन में मैं कहाँ लौटना चाहता हूँ, वापस अपने उस बचपन में लौटना चाहता हूँ जहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। बचपन मस्त था एकदम, आराम से ठंडा पानी पीते थे, अंकल का पैटीज खाते थे और आराम से जो है मस्ती से गिल्ली डंडा खेलते थे, आराम से सतूल खेलते थे, टिपी टिपी टॉप खेलते थे। लेकिन जो है अब तो जीवन इतना दुखों से भर गया है, इतना तकलीफ़ों से भर गया है कि, है ना, कब पहले स्वीटी सुपारी खाना, कोई क्या खाना, कोई क्या खाना, कोई क्या खाना। मम्मी शाम के टाइम कबाब तल दिया करती थी, है ना, नान खताई ले आया करते थे, काजू कतली खा लिया करते थे, है ना, कहीं भी जाकर के कुछ भी चीज़, चूरन की गोलियां खा लेते थे और कुछ नहीं तो बोरकुट खा लिया करते थे। तो बचपन के वो दिन भी क्या मनोरंजन से भरे हुए दिन थे, है ना। चीना पत्ती, चोर सिपाही ऐसे खेला करते थे। तो वापस से उन्हीं दिनों में जाना चाहता हूँ मैं। तो आग लगे ऐसी ज़िंदगी के, क्या मतलब आ रहा है ना। हाँ, पैसिमिज़म है ये पैसिमिज़म है। और ये वही रोमांटिसिज्म, सॉरी मॉडर्निज़म में जो पैसिमिज़म हमने देखा है वही पैसिमिज़म है ये, कि मॉडर्न पोइट जो है ये इतना दुखी है स्ट्रेस से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, कि निराशावाद इतना भयंकर भरा हुआ है कि वो चाहे अगर तो इस ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें अगर उनका बस चले तो। लेकिन बस चलता ही नहीं है, बस चलती है, चलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो किसी न किसी तरह से जो है इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं इधर उधर, जहाँ से भी मिले वो ढूंढते रहते हैं। बस आनंद चाहिए, मौज चाहिए, अब चाहे जहाँ से मिल जाए कोई वो नहीं। तो इसीलिए जो है वो अपने बचपन में जाना चाहते हैं। अब किसी को आनंद कहाँ मिलता है, किसी को कहाँ मिलता है, सबका अपना अपना आनंद होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपने घर में ही मिल जाता है, किसी व्यक्ति को मोबाइल में मिलता है, किसी को किसी और जगह मिलता है। तो जिसको जहाँ आनंद मिले वो वहीं चला जाए आनंद लेने, आनंद ढूंढने, ताकि कुछ समय के लिए जो है इन परेशानियों से रिलैक्स हो सके आदमी, ठीक है, छुटकारा पा सके। हाँ